अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरजादा आपके अपने चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, एक लफ्ज़ मैं कहती हूं, हमेशा कहती हूं कि हस्बे वादा हस्बे रिवायत। जो बात करके आपसे जाती हूं कि आपके सामने जब आऊंगी एक मुनफरिद शख्सियत के साथ हाजिर होंगी। आज जो मुनफरिद शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो सिंध का नाम है, पंजाब का नाम है, सराइकी पट्टी का नाम है, सिंध से उनका ताल्लुक़ है। यानी कि उन्होंने काफ़ी ज़बानों में काम किया एज ए एक्टर, वो बहुत हिट हैं। चलिए उनसे मुलाकात करवाते हैं। मुश्ताक सिंधी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिंधी साहब, मैं और मेरी पूरी टीम आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। वेलकम जी, वेलकम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुश्ताक सिंधी, सिंधी क्यों लिखते हैं अपने नाम के साथ, ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए। वो इसलिए लिखते हैं कि मेरा ताल्लुक बेसिकली सिंध से है। अच्छा। डिवीजन सक्खर, डिस्ट्रिक्ट घुटकी, और मेरा जो तहसील है मीरपुर माथेरो, जहाँ पर मेरा शहर है। और दूसरी बात ये है कि मैं स्टेज प्ले कर रहा था, जैसे नासिर चनियोटी साहब हैं, जैसे दूसरे इन्होंने अपने नामों के साथ लगाया हुआ है, जैसे इफ्तिखार ठाकुर साहब इन्होंने नाम लगाए हुए अपने नामों के साथ। तो जब मैं स्टेज कर रहा था, लाहौर थिएटर था उस टाइम, तो उसमें मैं ड्रामा कर रहा था। नासिर चनियोटी ने कहा कि मुश्ताक तू अपना नाम चेंज कर ले, अपना नाम मुश्ताक सिंधी रख ले, क्योंकि तेरा सिंध से ताल्लुक है। जैसे मुझे नासिर चनियोटी कहते हैं तो आपको भी मुश्ताक सिंधी कहा करेंगे, नाम बदल लो। तो दोबारा मैं छोड़ गया था फील्ड में। अच्छा। वो बंदा मुझे लेकर आया, नासिर चनियोटी, उसने मेरी हिम्मत बंधाई और मैं फिर 96-7 में दोबारा से फिर मैं इन हुआ। अच्छा, पहले कहाँ से इब्तिदा की है? मैंने बेसिकली, मेरा जो ताल्लुक सिंध से है, तो मैंने सिंध से इब्तिदा करनी है, क्योंकि वहाँ पर कोई थिएटर कंपनी नहीं है, कुछ नहीं। हमने बनाई भी थी, मेरे उस्ताद थे आतम राम साहब। अच्छा। वो क्लास टीचर भी थे और वैसे भी डायरेक्शन में भी थे, और वो थिएटर वगैरह करते थे। उनके मजहबी ड्रामे बड़े होते हैं, होली पे हो गया, दिवाली पे हो गया, इनके फंक्शन होते थे, उनमें मैं परफॉर्म करता था। अच्छा। और वहाँ पे छोटे छोटे चंक्स, खाके वगैरह कॉमेडी के मैं ही लिखता था। अच्छा। क्योंकि सिंधी ज़बान में लिखना, फिर उसको परफॉर्म भी करता था। हमारे दौर में 1980 तक जो है लड़कियाँ नहीं होती थी अच्छा परफॉर्म करने के लिए, फिर हमें ही लड़की का रूप धारना पड़ता था। अच्छा। तो वो हम ही खुद करते थे, यानी कि इतना वहाँ पे जुनून की हद तक प्यार था। तो एक होली फंक्शन हुआ 1980 में। अच्छा। उस वक्त जो है हुबली साहब बड़े हिट थे। अच्छा। हुबली जी जी डायरेक्टर थे? नहीं, हुबली जो वो नोहा खां भी थे। अच्छा, ठीक है। तो वो बड़े हिट थे, तो वो एक होली फंक्शन के लिए गाने के लिए उनको बुलाया, सिंधी में गाते थे वो। तो जैसे वो आया तो उसमें हमने होली फंक्शन किया। तो उसमें एक शोले फिल्म का गाना था कि होली के दिन खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो वो मैंने एज ए हेमा मालिनी के तौर पे करेक्टर मैंने किया। और जो मेरे उस्ताद थे आतम राम साहब, उन्होंने धर्मेंद्र का करेक्टर किया। अच्छा। उसकी डायरेक्शन फिर मैंने दी गाने की कि किस तरह क्या करना है, किस तरह सेटअप लगना है, और रंगों के साथ रंग खेलते 1980 में। उस वक्त मुझे पैसे मिलने शुरू हो गए थे, तो अल्लाह का शुक्र, उस टाइम मैंने इतने पैसे लिए जो इस टाइम की बहुत अमाउंट बनती है। अच्छा। और मुझे इनामात भी ज़्यादा मिले उसमें। फिर जो हिंदू जो बिरादरी है ना हमारे सिंध वाली, वो बड़ी लाइक करती है आर्टिस्ट को। तो ये बात सिंधी साहब, मेरे जहन में ऐसी एक शरारती सा सवाल है। सिंध के जो लोग कहते हैं ना, सॉरी टू से, सिंध के लोग जरा मोटी औरत को पसंद करते हैं। आप ऐसे ही थे? सॉरी आपको हाथ लगाया, माजरत चाहती हूँ। आप ऐसे ही मोटे थे या पतले थे पहले? ये आपने हाथ लगाया, आप सिर्फ चेक कर रहे हैं कि इज राइट मैन। अच्छा, बात यह है कि ऐसी बात नहीं है। दरअसल मोटी औरत की बात नहीं होती, बात ये होती है कि मैं बिल्कुल मतलब कि दुबला पतला सा था। दुबले पतले थे? हाँ। अच्छा। ये शादी के बाद मैं लाहौर में आके ऐसे हूँ। जब मैं लाहौर में 89 में आया था, तो उसके बाद मैं शादी के बाद फिर ऐसा हो गई हूँ। अच्छा। हड्डा नामी छा गई, सौंगे तो उठे नहीं, खा लिया तो उठे नहीं। और बेगम ने आपको बहुत अच्छा खिलाया है? लो जी, ऐसा वैसा खिलाया तो कमाल। अच्छा, तो अपने सिंध के कोई ड्रामों के नाम बताएं, सिंधी ड्रामों के नाम। हमने एक बड़ा अच्छा ड्रामा किया था, जो मैंने बचपन में 1978 में मैंने एक छोटा किरदार किया था। उनकी दिवाली पे मजहबी एक रामायण पे उनके एक ड्रामा करते हैं। वो रामायण पे ना एक करते हैं, वो 10 बजे शुरू होता है, सुबह तक वो ड्रामा चलता रहता है। उनकी मजहबी एक ड्रामा ये। अच्छा। तो ये होली के मौके पे किया जाता है। तो उसमें मैंने बचपन का किरदार किया था, बच्चे का किरदार किया था। और मेरा 1978 में मैंने पहला किरदार किया। और 1972 में मैं स्कूल में था, तो उस्ताद ने जो ना, मेरे जो उस्ताद इमाम बख्श सियाल, वो हमारे टीचर थे, पहली जमात में था उस टाइम में। तो 1978-76 की बात है। तो गालिबन उस टाइम उस्ताद जी ने मेरे कान पकड़वा दिए कि भाई याद नहीं था मुझे, पहाड़े याद नहीं होते थे। अच्छा। तो मैथ में वैसे अभी भी कमज़ोर हूँ मैथ में।
तो उन्होंने कहा कि अपना भाई जो मुर्गा बन गया मुर्गे की आवाज़ निकालेगा तो वो उसको मैं छुट्टी दे दूंगा जल्दी। अच्छा। तो मैं अल्लाह की तरफ से मेरी तरफ से निकल गई आवाज़। अच्छा। उसने कहा केरा बा केरा यो, उन्हें जैसे मुश्ताक लाए तो उन्हें मुश्ताक आवाज़ कढ़िया तो नहीं करे माँ, तो मुझे ठीक है। उन्हें कहा कि आवाज़ निकाले, मैंने फिर आवाज़ निकाली तो उन्हें कहा इसको निकाले। वो पहली परफॉर्म थी वो। अच्छा। अपनी जान बचाने के लिए मैंने तो वैसे ही जान बचाई, फिर आदत पड़ गई लोगों को ये एक्टर है। और एक और बात, मेरे वालिद साहब मुझे घर से निकाल देते थे। जब मैं ड्रामे की रिहर्सल करता था ना तो कहते तू निकल जा घर से। अच्छा। मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो चुके हैं, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल देते थे कि जाओ जी वहीं सो, मंदिरों में सो, तो ड्रामे वाले के पास ही सो। अच्छा। इस तरीके की लाइफ थी। पंजाब में जब आए तो पंजाब में पहले स्टेज किया, टीवी? हाँ, नहीं पहले मैंने स्टेज ही किया स्टार्ट में। तो मैं जब पंजाब में आया तो अल्लाह जन्नत नसीब करे जनाब शौकी खान साहब, उनके साथ मेरा लिंक हुआ, तो उनके पास ही मैं आकर रहा। तो मैं 92 में यहाँ पे आया। अच्छा। तो यहाँ पे आते फिर मैंने 92 के बाद उनके साथ मैं अलहमरा में जाया करता। तो फिर रफ़ी पीर थिएटर जो है उस्मान पीरजादा साहब, इनका एक ऑडिशन हो रहा था फेस्टिवल के लिए कल्चर कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पर मैं ऑडिशन देने के लिए गया। तो उन्होंने एज ए आर्टिस्ट मुझे रख लिया, उनकी मेहरबानी। और मेरे फिर उस्ताद भी वो बने, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया फुटवर्क कैसे है, स्टेज पे चलना कैसे है, और स्टेज को परफॉर्म कैसे करना है, स्टेज की क्या किस्में हैं। उस्मान पीरजादा साहब जो है असल मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो अब तक भी आप उनसे मुंसलिक हैं? जी जी, मैं उनके साथ ही हूँ, उनकी कंपनी में काम करता हूँ, उनके साथ ही। उनके कोई भी प्रोजेक्ट आते हैं एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए री राइटर भी, और एज ए राइटर भी मैं उनके साथ काम करता हूँ। अच्छा, वाह वाह। तो सिंधी साहब मुझे ये बताएं, टीवी पे कौन कौन से प्रोग्राम किए हैं, वो भी हमारे नाजरीन को बताएं। जी, वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो निजी चैनल्स पे ज़्यादातर, जो सराय की पट्टी पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। सराय की पट्टी पे नाम बताइए। हमारा एक प्रोग्राम चलता था, कूक चैनल होता था, तो बंद हो गया। उस पर चलता था वसाया दिवाए ऑन दी रोड। उस पर तारिक शेख साहब और मैं थे, वो हम थे, और जनाब अकबर साहब थे हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर। अपना चैनल पे उन्होंने ये हमें दिया था प्रोग्राम। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, एज ए होस्ट। अच्छा। इसके तकरीबन 85 एपिसोड हमने किए। कितनी ज़बानों में है, कितनी ज़बानें आप बोल सकते हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मलका ज़बानें तो बहुत सारी बोल लेते हैं, जिस ज़बान में काम मिल जाए तो कर लेते हैं काम। जो रवानी से बोल सकते हैं। सिंधी तो आपकी चले अपनी ज़बान है, सराइकी भी बोल लेते हैं। सिंधी तो आपको भी आती है? हाँ, सिंधी मुखे नथी अचे। हाँ, देखो देखे नाज़रीन, सुना कह रही मुखे नथी अचे, अभी इसको कहते सिंध नहीं आना। मुझे थोड़ी थोड़ी अच्छी थी, थोड़ी अच्छी थी, सही ना? अच्छी थी। चलो सही है। मां भी सिंध जी आया ना, आई नहीं करे मां कुछ आज तो। बाकी हरियाणवी जुबान में भी मैंने काम किया। वाह वाह। नवाजुद्दीन साहब, उन्होंने भी एक काम किया था यूट्यूब पे हरियाणवी जुबान में, उनके साथ भी मैंने काम किया। तो सिंधी जुबान में, सराइकी जुबान में, पश्तो में भी कर लेता हूँ। पश्तो भी कर लेता हूँ, अगर कोई मतलब के काम है ना, काम है। हाँ, और पंजाबी भी बहुत अच्छी बोलते हैं। बोल लेता हूँ। आपकी जिंदगी में, जिंदगी का कोई यादगार रोल जिसे आपको बहुत मजा आया? मजा क्या, जो भी आप अच्छा काम कर ले वो यादगार ही बन जाता है, उसे दिल लगा कर ले यादगार के तौर पे बन जाता है। अच्छा, आर्टिस्टों में, स्टेज के आर्टिस्टों में आपको जो पसंद हो? मुझे तो तकरीबन सारे मेरे भाई हैं, सभी से सीखता हूँ मैं, चाहे मेरे साथ का हो, चाहे मेरा जूनियर और सीनियर, सभी मुझे पसंद है। जो अच्छा काम करे मुझे वही पसंद है। और फिल्मी आर्टिस्टों में? फिल्मी आर्टिस्टों में अल्लाह जन से मेरे जो सही पूछे ना, तो मैं रंगीला साहब और राही साहब से मुतासिर था। अच्छा, रंगीला साहब की किस बात से और राही साहब की किस बात से? वो इसलिए कि राही साहब की जो परफॉर्मेंस थी, अगर वो गुस्से में है तो गुस्से में ही है। अगर वो परफॉर्मेंस देखी, उन्होंने इतनी यादगार फिल्में थी, किस्मत देख लें, उसकी एक फिल्म थी वो जिसमें वो था मामू का किरदार किया था, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी वो, निशो उनकी भांजी एक किरदार किया था, मैं हूँ रास्ते का पत्थर। अच्छा, रास्ते का पत्थर में यादगार किरदार किया उन्होंने, खूबसूरत करेक्टर के जो काम करने वाला था। राही साहब बाबुल सद के तेरे, बशीरा में अगर बशीरा डाकू बना तो वही लगा कि सुल्तान राही साहब है। रंगीला साहब से इसलिए मुतासिर हूँ कि मैंने जो असल में मुझे फील्ड में लाने वाला शख्स वो रंगीला है। अच्छा,
बचपन में मेरे वाले साहब होते थे, मुझे फिल्म दिखाने ले जाते, ब्लैक एंड वाइट दौर था। अच्छा। हम मतलब कि सुबह सुबह स्कूल जाते थे, मेरे वाले साहब का था ये कि नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें लेने जाते थे, तो कह रहे चल चले देखता फिल्म देखने चले। उस टाइम 10 पैसे की 5 पैसे की टिकट थी, आने का टाइम था, 1 आने की 6 आने की टिकट थी। तो मेरे वाले साहब मोटे से चुके आते, चलो जी फिल्म देख के आते। उस टाइम अनवरा, माँ पुत्र, मजर शाह साहब, इनकी वो डायलॉग वो फिर मैं डिलीवर करता था, बच्चा होता था डिलीवर करता था सुबह स्कूल में दोस्तों में। तो रंगीला साहब की एक्शन कॉमेडी से मैं बड़ा मुतासर था, उन्हीं की वजह से आए। उन्हीं की वजह से आया हूँ, इसलिए बस एक्शन कॉमेडी को मैं तरजीह देता हूँ। अच्छा, आइंदा के क्या प्लान है आपके? आइंदा के ये प्लान है कि जो नसीब में लिखा हो जाएगा, काम करते हाँ रहेंगे। काम करते रहेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जो अच्छा काम मिलेगा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर अच्छा काम देगा। और आपने अपना चैनल भी बनाया, अपने चैनल के मुतालिक भी हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए नाजरीन, मैंने अपना चैनल बनाया है MS TV ऑफिशियल मुश्ताक सिंधी के नाम से, क्योंकि मैंने देखा कि अब इस तरफ रुझान ज़्यादा। जब मैं लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया, जितने भी किसी ने काम कराया छोड़ दिया, उनके साथ भी काम किया, उसके साथ काम किया, हर किसी ने अपना अपना काम किया छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि अभी इतना जदीद दौर, सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें हम भी कदम रख कर देखते हैं, लोगों के लिए जो काम करते हैं अपने लिए क्यों ना करें। तो इसलिए आज मैंने एक कदम उठा ही लिया कि अपना चैनल बना लें। और मैंने मलका जी का भी अपने चैनल के लिए इंटरव्यू किया, इनकी मेहरबानी कि उन्होंने टाइम दिया। कोई ऐसी बात नहीं। मुश्ताक सिंधी, आखिर में नाजरीन के लिए क्या पैगाम देंगे? आखिर में मैं यही पैगाम देना चाहूँगा न्यू जनरेशन के लिए, नाज़रीन के लिए, कि देखिए वक्त को ज़ाया मत कीजिए, वक्त की कदर कीजिए। जो आज वक्त है कल ये वक्त नहीं होगा। आज मैं मलका के पास बैठा हूँ, कल मैं इस टाइम यहाँ नहीं हूँ, यहाँ कोई और होगा। इसलिए जो आज जो टाइम गुजरेगा वो अच्छे इस्तेमाल करें और बड़ों की इज़्ज़त करें, बच्चों से प्यार करें। वक्त आपका है, आप वक्त के साथ हैं। थैंक यू। मुश्ताक सिंधी, आपने मुझे बहुत टाइम दिया उसके लिए, और माजरत मत कीजिएगा, आपकी तशरीफ आवरी अच्छा, के लिए अच्छा, ठीक। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, देखा मुश्ताक सिंधी से बड़ी अच्छी बातें हुई। और ज़रा चलें एक सराइकी का कोई जुमला बोल के बताना। सराइकी पट्टी में भी आपका ये प्रोग्राम चलना है। एक मैं तो गल दसना कि जो चैनल ते मेरा प्रोग्राम चलता पे मलका दे नाल, वो प्रोग्राम है ना, क्या है प्रोग्राम था अंजाम टीवी। अंजाम टीवी है। इंदे ते टीवी का ना अंजाम है, प्रोग्राम का अंजाम टीवी है। इनको देखना ना भूलना, ते सब्सक्राइब जरूर तुसा करना, दोस्तों को शेयर भी करने, ते लाइक भी करने। मलका को साकू सारे को तुसा लाइक करना याद करके, क्योंकि प्रोग्राम तो अपने प्यार नाल देखना है, तो प्यार नाल वंडना लोग। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। नाजरीन, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।